हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा कोर्ट्स में चला हुआ है या यूनियंस के बीच में चला हुआ है, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी एक अलग लाइन ले रखी है और अलग लाइन ले करके किसी को भी लेटर लिखते हैं। 30 साल से आरबीआई लाइन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पर, अब तो नाबार्डो जोड़ दिया, ये लेटर है एक ही। मेरे समझ में बात नहीं आती कि भैया तुम आरबीआई लाइन पे कैसे पेंशन लेते हो जब तुम्हारा आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन तुम पर लागू ही नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे ले सकते हो जब आपके रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूटिव इस काम को कर सकता है, आरबीआई लाइन पे भारत सरकार दे सकती है, कोर्ट नहीं दे सकता। कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन या आरबीआई का रेगुलेशन या नाबार्ड का रेगुलेशन आप पर लागू नहीं होता। ये फालतू के जो लेटर लिखे जाते हैं और एक भ्रम पैदा किया जाता है, उससे हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। और ये बताने के बावजूद कि एलआईसी का जो पेंशन रेगुलेशन है और बैंकों का जो पेंशन रेगुलेशन, उनकी लैंग्वेज एक जैसी है और उनके इवन जो क्लॉजेज हैं, नंबर है, वो भी मिलते हैं और उसका अच्छा खासा लाइन ऑफ आर्गूमेंट निदेश गुप्ता जी ने पकड़ लिया था। लेकिन ये लेटर किसने लिखा है? ये कोई आंध्र प्रदेश की बैंक रिटायरी फेडरेशन है और ये एआईबीआरएफ से संबंध है और एआईबीआरएफ वेंकटाचलम साहब का रिटायर्ड पेंशनर का संगठन है, ये लोग कहते हैं। इसका मतलब ये वेंकटाचलम के साहब की ओर से है। और यही लाइन विश्वास साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ले रखी है। कल मैंने उनका वीडियो सुना था। दो ही बातें थी, पेंशन फंड और आरबीआई लाइन। समझ में नहीं आता। अच्छा, इन्होंने क्या करते हैं, ये सारी बातें लिखते हैं, पूरी बातें बताते हैं। और लेटर किसको लिखा जाता है? ये कोई लिखते हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन है श्री वी बालासोरी गारू, मेंबर ऑफ द लोकसभा, और चेयरमैन किसके हैं? ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी। अब इनको जो पत्र लिखा गया, हो सकता है जहां से पत्र लिखा गया है उस एरिया के ये एमपी हो सकते हैं, पत्र लिखा जा सकता है, लेकिन हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जिस लेटर में जो कुछ लिखा है, आरबीआई लाइन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पर, नाबार्ड की लाइन पर, और इसमें इतना सा जिक्र किया है थोड़ा हल्का सा कि हमारा क्या नाम है, पेंशन रेगुलेशन आया था, और कुछ भी नहीं है। और सारी कहानी फालतू की, नकरा का ये हुआ था, बकरा का ये हुआ था, और पता नहीं क्या क्या कहानी लिख करके उसको डीजीएम को इतनी पेंशन मिलती थी, आज ये मिलता है। भैया क्या सेंस है इन चीज़ों का? कोई सेंस नहीं है। और ये एमपी साहब जो हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसको केवल और केवल डीएफएस के सेक्रेटरी सुधारेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैटर है ये। बस लेटर लिखना है। क्यों लिखना है? कि दिखाना है हमको हम क्या इस यूनियन के चेयरमैन हैं, हम जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने एक लेटर लिखा। ये जो इस प्रकार के जो लेटर लिखे जा रहे हैं, ये केवल और केवल एक बल मिलता है उन लोगों को जो पेंशन अपडेशन रोकने में सामर्थ्य हैं। और यदि ये संगठन घुमा फिरा करके वेंकटाचलम से संबंधित है तो ये लेटर भी शायद उसी ने लिखवाया होगा कि इस प्रकार लेटर लिखो, एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि आपका कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस या किसी को एग्जीक्यूट कराना हो, इंप्लीमेंट कराना हो, या कोई नई सुविधा देनी हो, उसको केवल सरकारें दिया करती हैं, यानी एग्जीक्यूटिव दिया करता है। लेकिन यदि उसी फायदे को आप जाकर के कोर्ट में लेना चाहते हो तो कोर्ट केवल और केवल उसका रेगुलेशन देखता है। बैंक पेंशन अपडेशन का बड़ा डिटेल मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा का जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है उसमें आया था। वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर, आरबीआई के बराबर की बातें हो रही थी। कोर्ट ने नकार दिया, और इसलिए नकार दिया कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, यानी आपका राइट नहीं है उन रेगुलेशंस पर। आपका रेगुलेशन खुद आपका अपना है। अब जो वकील होगा अपने को तो वो क्लियर कर नहीं पाया, लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो साफ सुथरा हो गया ना। निदेश गुप्ता जी ने एक एक पॉइंट को रेगुलेशन के सहारे से, क्योंकि एलआईसी का रेगुलेशन हमारा एक जैसा है, तो एलआईसी की आर्गूमेंट में बहस में उन्होंने रख दिया है।
इस प्रकार के लेटर केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए होते हैं, शो ऑफ के लिए होते हैं, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए होते हैं, रिकॉग्निशन के लिए होते हैं। पेंशन अपडेशन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है, ये यूट्यूब पर आ जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, किसी ने लिखा साहब रिटायरीज फेडरेशन ने लिखा और सब ऐसे लिखा। अरे ये बताइए हमें आप सारे लोग जितने भी हैं कि आरबीआई लाइन पे आपको पेंशन अपडेशन क्यों दिया जाए? क्या आरबीआई के कर्मचारी हो आप? क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीसीएस रूल्स हैं जो बने हुए हैं वो हम पर लागू होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, वो एलआईसी पर भी लागू हैं, हम पर भी लागू हैं। और आरबीआई की लाइन पर आरबीआई के 3 फायदे हैं। उनको सीपीएफ भी मिलता है गवर्नमेंट का और खुद का भी मिलता है, और पेंशन अलग है उनका। तो क्या आप कर्टेल्ड पेंशन अपडेशन लोगे क्या? लिमिटेड पेंशन अपडेशन लोगे क्या? पता कुछ भी नहीं है, बस लेटर लिख दिया, यूट्यूब पर सर्कुलेट हो गया और समझ रहे पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमारे बैंक पेंशनर्स को अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। और बात, ये तो सारी बात हो गई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लेटर में, ये केवल काम बिगाड़ने वाला लेटर है और ये किसी के कहने पर लिखा गया है। और 2-4 कुछ कमेंटेटर ऐसे भी हैं। एक श्रीमान जी कहते हैं सर अपनी भाषा पे थोड़ा वो रखो। भैया भाषा तो सीधी सीधी बोलता हूं मैं, गाली में किसी को देता नहीं। और रही भाषा की बात, हमारा पेंशन अपडेशन केवल और केवल आईबी और यूएफबी की वजह से नहीं हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा कसूरवार है आपका वेंकटाचलम चक्रवर्ती साहब ने, जो पेंशन अपडेशन के लिए कोशिश की थी 1993 में, और उसके बदौलत पेंशन रेगुलेशन आया था, उसकी बदौलत बना था। जिस दिन से ये व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी बनाए, ये केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोक रहा है। यदि इसको आपको गाली कहते हो यहां लेंगे तो ये तो हम कहेंगे, मैं नहीं कह रहा, सब कहते हैं, मैं तो वीडियो बनाता हूं इसलिए आ रहा है। जाकर लोगों से पूछो ना क्या कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सब पेंशन अपडेशन कभी नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, पेंशन अपडेशन होगा। 8 और 9 तारीख को एलआईसी का जो पेंशन अपडेशन की जो सुनवाई होगी, केवल और केवल एलआईसी का पेंशन अपडेशन हमारा पेंशन अपडेशन की सीमाएं निर्धारित कर देगा। यदि एलआईसी का पेंशन होगा तो हमारा होगा, उनका नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। फिर ये गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। फिर चाहे आरबीआई लाइन पे करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पे करें या नहीं करें, चाहे नाबार्ड की लाइन पे करें, कैसे भी करें, फिर पूर्ण रूप में इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन कोर्ट में तो नहीं होगा। कोर्ट में तो होगा केवल और केवल आपके रेगुलेशन के आधार पर। देखिए 8-9 को क्या होता है। 8-9 को यदि नहीं होता है तो उसके बाद में आपका पेंशन अपडेशन तो होगा, तब भी होगा, लेकिन टूटा फूटा होगा, 1995 से नहीं होगा। अब किस डेट से देंगे, किस से देंगे? जैसे आपका 2002 से पहले वालों का जो आपका डीआर न्यूट्रलाइजेशन था वो नहीं दिया, शायद 2023 से दिया। वो इस प्रकार का एग्जीक्यूटिव काम करेगा। कोर्ट कर देता है तो 1995 से लागू होगा, कोर्ट नहीं करता है तो आपका टूटा फूटा एग्जीक्यूटिव करेगा। जिस डेट से करेगा उस डेट से आपको मानना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सभी जो रिटायरीज फेडरेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप फालतू के लेटर न लिखें, आरबीआई लाइन पर नहीं मांगे। आरबीआई लाइन से कोई लेन देन नहीं है, पेंशन फंड पूरा है या कम है उससे कोई लेन देन नहीं है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है, नाबार्ड से कोई लेन देन नहीं है। और की बड़ी बात लिखी, विश्वास साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आरबीआई को कहीं रेस्पोंडेंट बना रखा। क्यों बना रखा है भाई? आरबीआई क्या लेन देन है इसमें? आरबीआई तो दूर दूर तक नहीं है इसमें केवल और केवल जो बिल्कुल जेन्युइन रेस्पोंडेंट हैं वो है बैंक और डीएफएस और फाइनेंस मिनिस्ट्री। इवन आईबीए भी नहीं है। यदि आईबीए है तो फिर तो यूएफबी को होना चाहिए। खैर एनीवे, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आरबीआई के संगीत गाना बंद करो और देखो क्या होता है। या तो 8 तारीख को डिसाइड हो ही जाएगा, नहीं होगा तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, जो टूटा फूटा होगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अपडेशन तो होगा। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।